बिना दिमाग लगाए एचसीएफ निकालना सीख लो, बस नंबर को तोड़ो और आंसर पाओ। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में एचसीएफ को गुणनखंड विधि से सीखेंगे। ये तरीका सबसे आसान है और एग्जाम में काम आता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12 और 18 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। इसमें सबसे पहले नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या जो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, उस अंक से हम भाग देकर तोड़ते जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अभाज्य संख्या 2 है तो 2 को हम 2 से पहले भाग लगाएंगे। तो 12 में 2 से भाग जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस 3 में 3 मरतबे भाग लगाएंगे तो 1 चला जाएगा। ठीक है। अब 12 का जितना गुणनखंड है उतना लिख लेंगे। तो 12 बराबर लिखेंगे 1 2 3 है तो 2 को 2 है तो 2 गुने 3 1 है तो 3 लिख लेंगे। अब 18 का हम तोड़ेंगे। तो 18 को भी इसी तरह से तोड़ेंगे। तो 18 लिख लीजिए, एक लाइन खींचिए। ठीक है। अब इसे 2 से तोड़ेंगे तो सबसे पहले 9 जाएगा। 9 दूना 18 होता है। अभी 2 से नहीं टूटेगा, अभी 3 से भाग जाएगा तो 3 तिहाई 9 होता है। अब इस 3 में फिर 3 से भाग लगाइए। अब 1 आ गया तो अब इसमें भाग नहीं लगाना है। तब 18 को लिख लेंगे। 18 का जो भी गुणनखंड आया है 2 है तो 2 1 है तो 2 को 3 है तो 2 दा 3 लिखेंगे, 3 गुने 3। अब देखिए एचसीएफ होता क्या है, 12 और 18 के गुणनखंड में 12 और 18 का छोटे छोटे टुकड़े करने पर जो दोनों में कॉमन मिले वही गुणनखंड होता है। जो दोनों में कॉमन मिले वही एचसीएफ होता है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है तो इस दोनों का इस तरह से आप जोड़ा बना लीजिए और इसे 1 2 को बाहर निकाल दीजिए। अब इस 2 है यहाँ, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तीसरा नहीं जोड़ा बैठा, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी इस 3 से इस 3 का जोड़ा बैठ जा रहा है। यानी इसमें से एक को 2 निकलेगा और एक को 3 निकलेगा। तो 2 गुने 3 लिख लीजिए। अब इसका गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है। एचसीएफ यही इसका 6 आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका से बन गया। बस आप लोग याद रखिएगा, नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाइएगा। जो दोनों में कॉमन मिले उसको लिख लीजिएगा और उसे गुना कर देने पर आंसर आ जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 और 36 का एचसीएफ निकाले। क्वेश्चन अलग है, बाकी निकालना हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ही है। तो चलिए सबसे पहले 24 को तोड़ते हैं। तो लिख लेंगे 24, एक लाइन देंगे। अब सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे तो 12 मरतबे जाएगा। ठीक है। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6 मरतबे जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 मरतबे जाएगा। अब 3 से तोड़ेंगे तो 1 मरतबे जाएगा। ठीक है। अब जो 24 का गुणनखंड आया है उसे लिख लेंगे। तो लिख लेंगे 24 बराबर 2 3 दा है तो लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 3 1 दा है तो गुने 3। ठीक है। इसी तरह सब 36 को भी टुकड़ा करेंगे तो 36 लिख लेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब 36 को तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 18 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आ गए। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा। तो अभी 36 का गुणनखंड जितना भी आया है उतना को लिख लेंगे। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो 36 लिख लेंगे बराबर 2 दाया है तो 2 गुने 2, 3 2 दाया है तो गुने 3 गुने 3। ठीक है। अब 24 के गुणनखंड में और 36 के गुणनखंड में जो भी कॉमन है उसे लिख लीजिए। तो इस दो में जोड़ा मिल रहा है। ठीक। इसका भी एक जोड़ा मिल रहा है और इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। 2 और 3 है तो नहीं, 3 3 है तो इसका जोड़ा निकाल लीजिए। ठीक है। तो इसके 2 के साथ 2 लिखेंगे, गुने इससे 2 लिखेंगे, गुने ये 3 लिखेंगे। ठीक है। अब गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 गुने 3 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड विधि से एचसीएफ 12 आ जाएगा। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और 48 का एचसीएफ बराबर क्या होगा।
तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और आसान तरीक़ा से बनाते चलेंगे। तो 32 है तो सबसे पहले 32 को तोड़ेंगे, 32 लिख लीजिए इस तरह से। आप लोग पेन और कॉपी पर नोट करते चलिए ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस होते चले। इसमें सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो 16 मरतबे जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 8 मरतबे टूटेगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4 मरतबे टूटेगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 मरतबे, अब 2 से 1 आ जाएगा। ठीक है। अब 32 का जितना भी गुणनखंड आया है उसे लिख लेंगे। 32 का 1 2 3 4 5 को 2 आया है तो लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसी तरह से 48 को भी तोड़ेंगे तो चलिए 48 को तोड़ते हैं। 48 लिख लिए, एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 2 मरतबे भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 मरतबे जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 12 मरतबे जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6 मरतबे टूटेगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 मरतबे, और 3 से तोड़ेंगे तो 1 मरतबे। ठीक है। तो चलिए अब 48 का जितने भी गुणनखंड आया उसे हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे 48 बराबर 1 2 3 4 को 2 है तो सबसे पहले 4 को 2 लिखेंगे, 1 2 3 4, और गुने में 1 3 है तो 1 3 लिख दिए। ठीक है। देख सकते हैं कितना आसान है बनाना। तो अब इसका जोड़ा मिल रहा है तो इसका जोड़ा लगाइए, ये भी मिल रहा है तो इसको घेरा बनाइए, ये मिल रहा है तो इसे भी घेरा बनाइए, ये मिल रहा है इससे भी घेरा बनाइए। 3 का जोड़ा 3 इसमें नहीं है तो इसमें नहीं होगा 3 का जोड़ा। तो चलिए अब लिख लेंगे 1 2 3 4 को 2 है तो लिख लीजिए 1 2 3 4। अब गुना करिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 गुना करिए 4 4, अब गुना करिए 4 चौका 16, यानी कि 32 और 48 का HCF 32 और 48 का HCF बराबर 16 आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बहुत काम आएगा आपको, इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 84 और 126 का HCF यानी क्या होगा। तो चलिए इसमें भी हम सेम वही तरीका फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले 48 को छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे तो 48 लिख लेंगे, चिन्हा खींचेंगे। 2 से तोड़ेंगे तो 42 मरतबे जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 21 आ गया। तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 7 मरतबे जाएगा, अब 7 से तोड़ेंगे तो 1 मरतबे जाएगा। ठीक है। अब 84 का जितना भी गुणनखंड आया उसे हम लिख लेंगे। तो लिख लेंगे 84 बराबर 2 2 दा है, 2 गुने 2, 3 1 दा है तो गुने 3, 7 1 दा है तो गुने 7। ठीक है। अब 126 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 126 लिख लीजिए, एक लाइन खींचेंगे। 2 से तोड़ेंगे तो 6 मरतबे जाएगा, 2 छक 12, 2 तेईस 6 हो जाएगा। फिर अब 2 से नहीं टूटेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, अब फिर 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 मरतबे लगाएंगे तो 3 7 एकम 7। ठीक है। अब 126 का जितने भी गुणनखंड आया है उसे लिख लेंगे। तो लिख लेंगे 126 बराबर 2 1 दा है तो 2 गुने 3, 2 दा है तो 3 गुने 3, 7 1 दा है तो गुने 7। ठीक है। अब इसमें 2 का एक जोड़ा मिल रहा है, 3 का एक जोड़ा मिल रहा है और 7 का एक जोड़ा मिल रहा है तो लिख लेंगे। तो 2 से गुना करेंगे 3 में तो 2 तेईस 6 हो जाएगा, गुने 7 तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 84 126 का HCF 42 हो जाएगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वास्तविक संख्या से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।